नाज़रीन ग्रामी, मोहम्मद बिन कासिम, जिनका पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि बनु उमय्या के एक मशहूर सिपह सलार हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ कराया। इनको इस अजीम फतह के बायस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक हीरो का एजाज हासिल है और इसलिए सिंध को बाबुल सलाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाजा यहीं से खुला। मोहम्मद बिन कासिम 694 में ताइफ में पैदा हुए। इनके वालिद खानदान के मुमताज अफराद में शुमार किए जाते थे। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इराक का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो उसने सक्फी खानदान के मुमताज लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया। इनमें मोहम्मद के वालिद कासिम भी थे, जो बसरा की गवर्नरी पर फाइज थे। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की इब्तिदाई तरबियत बसरा में हुई। तकरीबन 5 साल की उम्र में इनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। बचपन ही से मोहम्मद मुस्तकबिल का ज़हीन और काबिल शख्स नजर आता था। गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पूरी ना कर सके, इसलिए इब्तिदाई तालीम के बाद फौज में भर्ती हो गए। फनून सिपाहीगिरी की तरबियत इन्होंने दिमश्क में हासिल की और इंतहाई कम उम्री में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियत की बदौलत फौज में आला ओहदे हासिल करके इम्तियाजी हैसियत हासिल की। इस वक्त बनु उमय्या के हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर था और हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। इस मुहिम में मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी हासिल की और एक मामूली छावनी शिराज को एक खास शहर बना दिया। इस दौरान मोहम्मद बिन कासिम को फारस के दारुल हुकूमत शिराज का गवर्नर भी बनाया गया। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी। अपनी तमाम खूबियों के साथ हुकूमत करके अपनी काबिलियत और जहानत का सिक्का बिठाया और 17 साल की उम्र में ही सिंध की मुहिम पर सालार बनाकर भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात का सिलसिला 1711 में शुरू हुआ और 1713 तक जारी रहा। इन्होंने सिंध की अहम इलाके फतह किए और मुल्तान को फतह करके सिंध की फतूहात को पाए तकमील तक पहुंचा दिया, लेकिन शुमाली हिंद की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हालात ने पूरी ना होने दी। मोहम्मद बिन कासिम कमसन थे, लेकिन इस कमसनी में भी इन्होंने न सिर्फ एक अजीम फातिह की हैसियत से अपना नाम पैदा किया, बल्कि एक कामयाब मुनज़्ज़म होने का भी सबूत दिया। इन्होंने तकरीबन 4 साल सिंध में गुजारे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में इन्होंने इस फतूहात के साथ साथ सल्तनत का आला इंतजाम किया और इससे सिंध में ऐसे निज़ाम हुकूमत की बुनियाद डाली जिसने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सलाहियतों, जुर्रत और हुस्न तदबीर और इखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो काबिल जिक्र हैं। सिंध के अवाम के लिए इन्होंने रवादारी की बड़ी उम्दा पॉलिसी इख्तियार की। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की फतह सियासी, माशरती, मजहबी और अमली हर एतबार से शुमार असरात की हामिल थी। मोहम्मद बिन कासिम एक नौमर नौजवान थे। इस कम उम्री में इन्होंने सिंध की मुहिम पर सिपह सालार की हैसियत से जो कारनामे अंजाम दिए वो इनके किरदार की पूरी तरह कासी करते हैं। वो जबरदस्त जंगी काबिलियत और इंतजामी सलाहियतों के मालिक थे। इनकी इन सलाहियतों के सबूत के लिए सिंध की मुहिम की कामयाबी ही काफी है। इनके अखलाक और किरदार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक गैर कौम इनकी गर्विदा हो गई थी। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध से रुखसत होने लगे तो सारे सिंध में इनके जाने पर इजहार अफसोस किया गया। इनकी वफात पर शहर कीरज के हिंदुओं और बुद्धों ने अपने शहर में एक मुजस्सिमा बनाकर उनसे अकीदत का इजहार किया। मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत इंतहाई पुरवकार थी। उनका इखलाक दूसरों को जल गर्विदा बना लेता था। इनकी जुबान शीरी और चेहरा हंसमुख था। वो एक बाहिम्मत, बामुरव्वत, रहमदिल और मिलनसार इंसान थे। वो हर शख्स से मोहब्बत से पेश आते थे और उनके मातहत उनका इज्जत और एहतराम किया करते थे। आम जिंदगी में लोगों के गम बांटते थे। इन्होंने हर मोड़ पर अक्ल व फरासत की पूरी तरह इस्तेमाल किया और उनका हर कदम कामयाबी की राहें तलाश करता था। इनकी बुलंद ख्याली और मुस्तहकम इरादे उनकी कामयाबी की दलील थे। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम सिंध में तकरीबन 4 साल रहे। फतह सिंध के बाद इन्होंने यहाँ का निज़ाम हुकूमत इंतहाई कामयाबी से चलाया। इस निज़ाम की कामयाबी यकीनन इनकी शख्सियत की मरहून मिन्नत थी। इसे सिंध की गवर्नरी से माजूल करके यजीद बिन अबी कब्शा को गवर्नर मुकर्रर किया गया, लेकिन इनका चंद ही दिन बाद इंतकाल हो गया। इसके इंतकाल और नए गवर्नर के आने तक मोहम्मद बिन कासिम की गिरफ्तारी के असरात सिंध में बदनज़मी की सूरत में नजर आने लगे। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी का खुलासा सिर्फ ये है कि 7 माह कैद की सोबतें झेलने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह मोहसिन सल्तनत की खलीफा ने कदर ना की और एक अजीम फातिह मुअज़्ज़ खलीफा की ज़ाती अदावत और दुश्मनी की बिना पर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। लेकिन उन्हें जंगी सलाहियतों, जुर्रत और हुस्न तदबीर इखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे गए। इनकी मौत से दुनिया इस्लाम को अजीम नुकसान पहुँचा। तो नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री के बारे में आप लोग और क्या जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।